सत्र 2021 और 22 में सम्मिलित होने वाले कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल स्टडी 7 पॉइंट पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि आपके क्लास का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो चेंज हो चुका है। वो अब NCERT बेस्ड है। अभी हाल ही में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने अपनी अधिकृत वेबसाइट पर क्लास 10th का सिलेबस पाठ्यक्रम अपलोड किया है। अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स से इस बार आपके बोर्ड की परीक्षा के अंदर पाठ्यक्रम के क्या पोर्शंस है, पाठ्यक्रम के अंदर रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर कितने मार्क्स रखती है। ये सारी चीज़ें आज के अपने इस वीडियो के अंदर अपने डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। देख सकते हैं स्टूडेंट्स, सिलेबस 2022 लिखा है, पाठ्यक्रम 2022, इंग्लिश सब्जेक्ट कोड 02, क्लास 10th। यहाँ पर एग्जामिनेशन स्कीम बताई हुई है स्टूडेंट्स से। आपका एक पेपर होगा, जैसा कि आप पिछले वर्षों में देखते आए हो। इंग्लिश का एक ही पेपर है, पेपर 1 है। और टाइम की बात की जाए तो आपकी जो बोर्ड का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम पेपर, वो 3.25 घंटे का होगा। ये इसकी ड्यूरेशन टाइम। फिर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स से मार्क्स से। ये 80 नंबर का पेपर होगा, यानी जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, जो कि अमूमन मार्च अप्रैल महीने में आयोजित होता है, उसमें ये 80 नंबर का आपका पेपर होगा। और सेशनल मार्क, सत्रांक जिसको कह देते हैं, ये 20 नंबर विद्यालय की तरफ से आपको भेजे जाएंगे। तो टोटल मार्क्स की बात की जाए तो इंग्लिश सब्जेक्ट, इसकी टोटल मार्किंग 100 नंबर की होगी। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं, तो 80 नंबर का बोर्ड एग्जाम होगा और 20 नंबर विद्यालय की तरफ से भेजे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स से एरिया ऑफ लर्निंग की, यानी रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, ये सब बुक्स ये कितना मार्क्स वेटेज रखती है। देखिए स्टूडेंट्स, जो रीडिंग पोर्शन है इसका अंक भार है 15 अंक, ये आपको 15 अंक दिला के जाएंगी। फिर है राइटिंग पोर्शन। राइटिंग पोर्शन की बात करें तो ये आपको 13 अंक दिला के जाएगी। फिर बात करते हैं ग्रामर की, व्याकरण की। इस बार क्लास 10th के अंदर जो व्याकरण है उससे संबंधित क्वेश्चन 15 अंक के बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद बात करें स्टूडेंट्स आपकी टेक्स्ट बुक की बात करते हैं। टेक्स्ट बुक जो कि 2 बुक आपके सिलेबस के अंदर लगी है, फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड बुक है प्रिंट्स विदाउट फीट। जो फर्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, ये 27 मार्क्स की है, यानी 27 नंबर आपको दिलाएगी। 27 नंबर अपने आप में काफ़ी बड़ा अंक भार होता है। फिर जो सेकंड बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये है, यानी 10 मार्क्स की है, ये आपको 10 नंबर दिला के जाएगी। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं स्टूडेंट्स। रीडिंग पोर्शन जो 15 नंबर का है, ये रीडिंग पोर्शन के अंदर क्या कुछ बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, इससे संबंधित क्वेश्चंस क्या होंगे। तो रीडिंग पोर्शन जैसा कि आप देख सकते हो 15 मार्क्स का है। इसके अंदर स्टूडेंट्स आपको 2 अनसीन पैसेज आएंगे, 2 अनसीन पैसेज ऑफ टोटल 350 वर्ड्स, 350 शब्दों के, यानी 350 शब्दों में से, जिसमें से एक पैसेज, एक गद्यांश 100 शब्दों का होगा, एक गद्यांश 250 शब्दों का होगा। तो टोटल रीडिंग पोर्शन के अंदर 2 गद्यांश, अपठित गद्यांश, यानी आपके पाठ्य पुस्तक में से नहीं दिए जाएंगे। जो गद्यांश पहला है जो 100 शब्दों का होगा, जिसकी सब सीमा 100 है, वो 6 नंबर का होगा और उसके अंदर 6 क्वेश्चन सम्मिलित होंगे। गद्यांश, अपठित गद्यांश में से प्रथम जो अपठित गद्यांश है उससे संबंधित आपको 6 क्वेश्चन हल करने होंगे बोर्ड परीक्षा के अंदर। अब क्वेश्चंस का कैसा टेस्ट रहेगा, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, वो बताया जा रहा है स्टूडेंट्स। यानी इसके अंदर स्टूडेंट्स देखिए 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी 2 प्रश्न आपके बहु वैकल्पिक प्रश्न आएंगे, यानी ऑप्शंस दिए जाएंगे ABCD, उनमें से आपको चूज करना होगा। 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे और 2 कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन टेस्टिंग लोकल एंड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, और 2 क्वेश्चन से कॉम्प्रीहेंशन पर, सूझ और बोध पर आधारित होंगे। 2 क्वेश्चन ऑन वोकैबुलरी और 2 क्वेश्चन से वोकैबुलरी पर, यानी आपके वर्ड पावर पर आधारित होंगे होगा। और जो दूसरा क्वेश्चन होगा तो इस प्रकार से देख सकते हो आप पैसेज फर्स्ट के अंदर 6 क्वेश्चन से आने वाले हैं। फिर बात करते हैं स्टूडेंट से सेकंड पैसेज की, अपठित गद्यांश सेकंड की। इसकी जो वर्ड्स लिमिट्स है, शब्द सीमा है, वो 250 शब्द की है। और मार्क्स की बात की जाए तो ये आपको 9 नंबर दिलाने वाला है। अब इसके अंदर स्टूडेंट से क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दी गई है। यहाँ पर आपको 9 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 9 क्वेश्चन से। और 9 क्वेश्चंस में से जो क्वेश्चंस किस तरह के आने वाले हैं, 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। जैसा कि आप पैसेज फर्स्ट में देखा था उसी प्रकार से यहाँ पर 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 3 बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे जिनके अंदर आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। फिर जो 4 क्वेश्चंस है वो कॉम्प्रीहेंशन, यानी कॉम्प्रीहेंशन सूझ और बोध से संबंधित होंगे। और 2 जो क्वेश्चंस है वो आपकी वोकैबुलरी पर बेस्ड होंगे, वही एक सिमिलर वर्ड ढूंढने से संबंधित, एक अपोजिट विलोम शब्द संबंधित होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट से राइटिंग पोर्शन की। राइटिंग पोर्शन जैसा कि आपने देखा था, राइटिंग पोर्शन है जिसका अंक भार 13 मार्क्स है, 13 नंबर।
अब ये 13 नंबर में क्या कुछ कंटेंट्स से बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाला है वो यहाँ पर बताया गया स्टूडेंट से। आप देख सकते हैं राइटिंग पोर्शन में सबसे पहले आपके क्वेश्चंस लेटर राइटिंग से रिलेटेड होगा, यानी पत्र लेखन से। ये 5 अंक आपको दिलाएगा, यानी पत्र लेखन 5 अंक का आएगा। 1 आउट ऑफ 2, जिसकी शब्द सीमा की बात की जाए तो शब्द सीमा 80 शब्द होंगे। 2 लेटर आपको दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक अटेम्प्ट करना होगा, एक करना होगा। अब देखिए लेटर्स किस तरह के हो सकते हैं, पर्सनल भी हो सकते हैं, ऑफिशियल भी हो सकते हैं और ईमेल भी हो सकते हैं। इन में से कोई भी 2 लेटर आपकी बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, उनमें से आपको एक हल करना होगा। राइटिंग पोर्शन में नेक्स्ट जो सेकंड टाइप का जो क्वेश्चंस आने वाला है वो है स्टूडेंट से शॉर्ट स्टोरी का, यानी शॉर्ट स्टोरी आपको लिखनी होगी, जो कि एक आउटलाइन आपकी हेल्प के लिए दी जाएगी, एक हिंट दी जाएगी, एक रूपरेखा दी जाएगी, उसके बेस पर आपको स्टोरी लिखनी होगी और ये आपको 4 अंक दिलाने वाली है। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, जो तीसरे टाइप का जो क्वेश्चंस राइटिंग पोर्शन में आने वाला है वो आपके एक शॉर्ट राइटिंग टास्क से रिलेटेड होगा। मतलब कह सकते हैं कि आपको एक निबंध लिखना होगा जो कि बेस होगा, किस आधारित होगा, वर्बल और विजुअल स्टिमुलस पर। मतलब आपको वर्बल का मतलब होता है शाब्दिक, विजुअल का मतलब होता है दृश्य, यानी कोई शाब्दिक या दृश्य आपको संकेत दे दिए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको ये निबंध लिखना होगा और ये आपको 4 अंक दिला के जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, वर्बल शाब्दिक यानी या तो कोई आपको जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, जैसे पोल्यूशन, इस प्रकार से कोई टाइटल दे दिया जाएगा और उसके हिंट पर आपको लिखना होगा, या कोई सेंटेंस के बेस पर आपको वो टास्क, वो आपको निबंध लिखना होगा। और कई बार क्या करते हैं कि ये आपको कोई पिक्चर, कोई चार्ट, कोई टेबल दे दिया जाता है, उसको देखते हुए, उससे संकेत लेते हुए हमको वो निबंध तैयार करना होता है। देखिए स्टूडेंट्स, इसकी जो शब्द सीमा होगी वो 60 वर्ड्स होगी और ये आपको 4 अंक दिलाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं राइटिंग पोर्शन पूरे 13 मार्क्स का है, यानी ये 13 मार्क्स आपको दिलाने वाला है बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। फिर नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स ग्रामर, यानी व्याकरण का पोर्शन आ जाता है। व्याकरण का पोर्शन ये आपको 15 मार्क्स 15 अंक दिलाने वाला है। अब बात करें तो ग्रामर के अंदर हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई है। सबसे पहले है, देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ग्रामर में टेंस टॉपिक को सम्मिलित किया गया है। टेंस ये आपको 4 अंक दिलाने वाला है। फिर देखिए स्टूडेंट्स, फिर बात करें जो सेकंड टॉपिक है ग्रामर से रिलेटेड, वो है रिपोर्टेड स्पीच, यानी नरेशन, रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कह देते हैं इसको। ये 2 अंक का टॉपिक आपके सिलेबस में सम्मिलित किया गया। बोर्ड में से जो क्वेश्चन है उनका अंक भार 2 होगा। उसी प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, जो तीसरा टॉपिक आपके सिलेबस में लगा है ग्रामर में, व्याकरण में, वो है कंजक्शंस। कंजक्शंस जोड़क शब्द कह सकते हैं उनको, हम संयोजक शब्द भी कह देते हैं उनको। अब ये 3 अंक आपको बोर्ड एग्जाम में दिलाने वाले हैं। फिर उसके बाद जो चौथा टॉपिक आपके लगा है ग्रामर में वो है रिलेटिव प्रोनाउन। ये स्टूडेंट्स आपको 2 अंक दिलाने वाले हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। फिर उसके बाद जो 5th टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेज, वॉइस आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में लगा है, ये भी आपको 2 अंक दिलाने वाला है, इसके अंक भार भी 2 है। फिर जो 6th टॉपिक है और आखिरी टॉपिक है आपके व्याकरण का, वो है फ्रेमिंग क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चंस की रचना करनी एंड क्वेश्चंस टैग, ये भी आपको 2 अंक दिलाने वाला है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप देख सकते हो ग्रामेटिकल पोर्शन है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आपको 15 अंक दिलाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आप बात कर लेते हैं ग्रामर के बाद अपने बात करते हैं टेक्स्ट बुक की। आपके सिलेबस के अंदर 2 टेक्स्ट बुक लगी है, एक फर्स्ट फ्लाइट और एक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। जो फर्स्ट फ्लाइट है वो आपको 27 मार्क्स दिला के जाएगी, जिसके अंदर आपका जो गद्य भाग है वो है 19 अंक का, वो 19 अंक दिलाएगा आपको। और इसका जो पद्य भाग है यानी पोइट्री जो सेक्शन है वो आपको 8 अंक दिलाएगा। तो एक बार फिर देखिए स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट बुक है उसके फर्स्ट फ्लाइट, उसके 2 पोर्शन है, गद्य भाग और पद्य भाग, यानी प्रोज एंड पोइट्री सेक्शन। प्रोज सेक्शन है 19 मार्क्स का। अब इस 19 मार्क्स के अंदर क्या कुछ आने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, वो इस प्रकार से स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर लिखा गया टू एक्सट्रैक्ट 2 अंश दे दिए जाएंगे, यानी 2 स्टेंजा दे दिए जाएंगे, 2 अंश दे दिए जाएंगे, जो कि जिनकी शब्द सीमा लगभग 100 शब्द होगी। और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वहाँ पर दिए जाएंगे जो कि आपको परीक्षा में हल करने होंगे। 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे प्रत्येक पैसेज के अंदर। तो ये जो 6 क्वेश्चंस है किस टाइप के होंगे, इनका टेस्ट कैसा होगा, 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 2 बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे, ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको आंसर देने के लिए, 2 कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, 2 बोध पर आधारित क्वेश्चंस होंगे,
2 क्वेश्चंस ऑन वोकैबुलरी और 2 आपके वर्ड पावर पर बेस्ट होंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन से विलोम शब्द बताना होगा और एक जो क्वेश्चन होगा वो सिमिलर वर्ड ढूंढने से संबंधित होगा। अब जो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स वो देख सकते हैं आप, यानी पैसेज के अतिरिक्त जो सेकंड टाइप का जो क्वेश्चंस फर्स्ट बुक में आने वाला है वो है, देखिए आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उन क्वेश्चंस के जो आंसर देने होंगे आपने 80 वर्ड्स में 80 शब्द में देने होंगे और उन दोनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चंस करना होगा और ये आपको 5 अंक दिला के जाएगा। फिर नेक्स्ट वन देखिए स्टूडेंट्स, फिर 2 क्वेश्चंस और दिए जाएंगे जो कि ड्रामा टेक्स्ट पर बेस होंगे और उनका जो आंसर है आपने 20 शब्दों में देना है 20 वर्ड्स में, यानी 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे उनमें से कोई आप एक करना है और ये आपको 2 अंक दिला के जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि ये जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है इसका जो प्रोज सेक्शन है वो आपको 19 अंक दिलाने वाला है, 2 पैसेज 12 नंबर के और 7 नंबर के क्वेश्चंस। और फिर देखिए स्टूडेंट्स से फर्स्ट बुक के पोइट्री सेक्शन में, जो पोइट्री सेक्शन है जो पद्य भाग है ये आपको 8 अंक दिला के जाएगा, जिनमें से 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड ऑन पोइट्री फ्रॉम द टेक्स्ट टू टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्रिसिएशन। अब देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस के आपके पाठ्यक्रम में के अंदर जो भी पोइम्स लगी है, जो भी कविताएं लगी है, उनमें से 2 अंश ले लिए जाएंगे, 2 पार्ट ले लिए जाएंगे, कुछ लाइंस ले ली जाएगी और उन लाइंस के ऊपर आपको वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं 2 एक्सट्रैक्ट लिए जाएंगे जिनमें से आपको एक करना होगा, जिनमें से आपको एक हल करना होगा और ये आपको 4 अंक दिला के जाएगा। नेक्स्ट है देखिए स्टूडेंट्स 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उनमें से 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको 2 हल करने होंगे। 3 क्वेश्चंस बता रखा है यहाँ पर जिनमें से 2 को हल करना होगा और ये आपको 4 अंक दिला के जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स से 4 अंक इधर और 4 अंक इन क्वेश्चंस के, टोटल ये पोइट्री सेक्शन 8 नंबर का है। अब बात करते हैं सेकंड बुक के स्टूडेंट्स से, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, सप्लीमेंट्री जो बुक लगी है आपके, अतिरिक्त पुस्तक लगी है, उनमें से क्या कुछ आने वाला है। ये बुक आपको 10 अंक दिलाएगी, 2 क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे आपको इस बुक के लेसन में से और जिनमें से आपको एक क्वेश्चंस करना होगा और यह जिसकी शब्द सीमा रहेगी 60 वर्ड 60 शब्द, यानी 60 शब्द में आपको अपना आंसर देना है, यह आपको 4 अंक दिलाएगा। फिर बात करते हैं 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप है, फिर आपको 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से आपको कोई 2 हल करने होंगे, 3 में से कोई भी 2 हल करने होंगे और ये आपको 4 अंक दिलाएगा। फिर उसके बाद जो तीसरे टाइप के जो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आएंगे वो है 2 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन से यूज्ड ऑन फैक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ द लेसन्स। जो तीसरे टाइप के जो क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स वो है मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस है, यानी आपको बहुवैकल्पिक प्रश्न दिए जाएंगे और ये इन प्रश्नों की संख्या 2 होगी, ये दोनों ही आपको हल करने होंगे और ये आपको 2 अंक दिला के जाएंगे। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपने देखा आपके 2022 का क्लास 10th का इंग्लिश सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम क्या क्या रहेगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, उनका अंक भार क्या है और इसी हिसाब से हमको हमारी स्ट्रेटेजी बनाकर बोर्ड परीक्षा के अंदर बेहतर से बेहतर तैयारी करनी है।